हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आप सभी का स्टडी विद पूजा चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड की स्टडी को हेमाटोलॉजी कहते हैं। हीमोग्लोबिन पिगमेंट ब्लड को रेड कलर देता है। ब्लड का पीएच 7.4 होता है। ब्लड में दो तरह के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। पहला होता है सॉलिड, जिसके अंतर्गत आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। दूसरा होता है लिक्विड, जिसे प्लाज्मा, लिक्विड फॉर्म में प्लाज्मा होता है। ब्लड में 45% सॉलिड तथा 55% लिक्विड कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। दोस्तों, जो प्लाज्मा होता है वो 55% पाया जाता है, बाकी जो सॉलिड है वो 45% पाए जाते हैं। अब प्लाज्मा के बारे में देख लेते हैं। प्लाज्मा, यदि ब्लड से आरबीसी को निकाल दिया जाए तो शेष भाग प्लाज्मा कहलाता है। यह हल्के पीले रंग का होता है। इसका हल्का पीला रंग लीवर में बनने वाले बिलिरुबिन के कारण होता है। फ्रेंड्स, बिलिरुबिन जो होता है वह लीवर में बनने वाला पिगमेंट होता है, जिसके कारण इसका रंग पीला होता है। इसके अलावा लीवर में एक और पिगमेंट बनता है जिसे बिलिवर्डिन कहते हैं। खैर, यहाँ पे प्लाज्मा की बात हो रही है, तो प्लाज्मा का कलर बिलिरुबिन के कारण हल्का पीला होता है। प्लाज्मा में 90% जल, 1% ग्लूकोज तथा फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोबुलिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। फाइब्रिनोजन इसकी मुख्य प्रोटीन होती है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में मुख्य भूमिका निभाती है। हालांकि जब ब्लड क्लॉटिंग होती है तो ये सारी प्रोटीन इंपॉर्टेंट होती है। अब सीरम क्या होता है। सीरम जो होता है वो अगर फाइब्रिनोजन को प्लाज्मा से निकाल दिया जाए तो जो हिस्सा बचता है वो सीरम कहलाता है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा के कार्य देख लेते हैं। यह रक्त का थक्का जमाने में सहायता करती है। ग्लूकोज को शरीर के अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। ब्लड के पीएच को संतुलित करती है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में। आरबीसी क्या है। इसका नाम एरिथ्रोसाइट होता है। मेल में 4.5 से 5.5 मिलियन प्रति 100 मिलीलीटर आरबीसी होता है। फीमेल में 4 से 4.5 मिलियन प्रति 100 मिलीलीटर आरबीसी होता है। मेल में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। ब्लड में आरबीसी की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। इसकी गणना मिलियन में की जाती है। डब्ल्यूबीसी की गणना हज़ार में की जाती है, हज़ारों में की जाती है। और प्लेटलेट्स की गणना लाख में की जाती है। और आकार में जो ये डब्ल्यूबीसी जो होती है, ये आकार में जो है सबसे बड़ी कोशिका होती है, और जो आरबीसी होती है ये सबसे छोटी होती है। इसमें थोड़ा सा इंक्लूड नहीं है, मैंने बता दिया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। आरबीसी गोलाकार की होती है और लाल रंग की होती है। इसका निर्माण बोन मैरो में होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी होने पर आरबीसी की मतलब मृत्यु होती है तो यह प्लीहा में या स्प्लीन में इकट्ठा होती है। प्लीहा को इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं, जो कि किडनी के पीछे साइड में होती है, और कुछ मात्रा में लीवर में भी इकट्ठा होती है, परंतु स्प्लीन में अधिक मात्रा में इकट्ठा होती है। इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। अब आरबीसी के कार्य देख लेते हैं। यह ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र करता है, मतलब ऑक्सीजन को दूसरे अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसकी कमी से एनीमिया, पॉलीथाइसेमिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। एनीमिया रोग कम आरबीसी के निर्माण के कारण होता है। पॉलीथाइसीमिया में जब आरबीसी आवश्यकता से अधिक हो जाते हैं तब पॉलीथाइसीमिया होता है। फिर थैलेसीमिया, जब आरबीसी का जीवन काल लगभग 50 से 60 दिन का हो जाता है तो यह थैलेसीमिया रोग हो जाता है। इसके बाद सिकल सेल एनीमिया जो होता है वो आरबीसी के आकार के कारण होता है। इसमें आरबीसी का आकार जो होता है वो हंसिया के जैसा हो जाता है, और इसके कारण जो है ऑक्सीजन अंगों को सही से नहीं मिल पाती है, ऊर्जा की कमी होने लगती है, मतलब एटीपी नहीं बन पाता है, तो जो है ऊर्जा की कमी होने लगती है और शरीर कमज़ोर होने लगता है। इसके आगे का पार्ट हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। ये पहला पार्ट था, और आपको अगर मेरा पढ़ाया कुछ समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।